भारत, एक ऐसा देश जहां सदियों से खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का आधार रही है। लेकिन इसी धरती पर लाखों किसान ऐसे भी रहे हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष, गरीबी और अन्याय से भरी रही। आज की ये कहानी है ऐसे ही एक किसान की। उस किसान का नाम था होरी महतो। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई को दिखाने वाली कहानी है। यह है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान। एक छोटे से गांव में रहता था होरी। होरी एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोबर और 2 बेटियां थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन होरी के दिल में एक छोटा सा सपना था, एक गाय खरीदने का। उस समय गांव में गाय होना सिर्फ दूध का साधन नहीं था बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा की निशानी थी। होरी सोचता था, अगर उसके घर में गाय होगी तो समाज में उसका मान बढ़ जाएगा। एक दिन गांव का आदमी भोला अपनी गाय बेचने आया। गाय बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। होरी की आंखों में चमक आ गई। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने उधार लेकर गाय खरीद ली। उस दिन होरी बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था, यही खुशी जल्द ही दुख में बदलने वाली है। होरी का छोटा भाई हीरा इस बात से खुश नहीं था। उसे लगा कि अब गांव में होरी की इज्जत उससे ज्यादा होगी। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई। एक रात हीरा ने गुस्से में आकर गाय को जहर दे दिया। सुबह जब होरी ने अपनी गाय को मरा हुआ देखा तो उसकी दुनिया ही टूट गई। गांव की पंचायत बैठी, लेकिन न्याय होने के बजाय होरी पर ही जुर्माना लगा दिया गया। उसे पंडित और महाजन को पैसे देने पड़े। जो किसान पहले ही गरीब था अब कर्ज में डूबने लगा। महाजन का कर्ज, जमींदार का दबाव और समाज का अन्याय। होरी की जिंदगी अब संघर्ष बन चुकी थी। होरी का बेटा गोबर गांव की लड़की झुनिया से प्यार करने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था। जब झुनिया गर्भवती हो गई तो गोबर डरकर शहर भाग गया। झुनिया अकेली रह गई। लेकिन होरी की पत्नी धनिया ने समाज की परवाह नहीं की। उसने झुनिया को अपने घर में जगह दी। ये कदम उस समय समाज के नियमों के खिलाफ था, लेकिन धनिया ने इंसानियत को चुना। समय बीतता गया। होरी दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन उसका कर्ज बढ़ता ही गया। कभी महाजन पैसे मांगता, कभी जमींदार लगान। गरीबी, अन्याय और मेहनत के बीच होरी की जिंदगी धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता था। लगातार मेहनत और गरीबी ने होरी को कमजोर कर दिया। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है। लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी, मरने से पहले गोदान करना। हिंदू परंपरा में मरने से पहले गाय दान करना पुण्य माना जाता है। लेकिन होरी के पास गाय तो दूर, पैसे भी नहीं थे। जब होरी की हालत बहुत खराब हो गई तो उसकी पत्नी धनिया ने पंडित को कुछ पैसे दिए और कहा, हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन यही हमारा गोदान है। ये सुनकर होरी की आंखों में आंसू आ गए और उसी क्षण उसने अपनी आखिरी सांस ली। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां गरीब किसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन सम्मान और सुख उससे दूर ही रहते हैं। होरी का सपना छोटा था, लेकिन समाज की कठोरता ने उसे कभी पूरा नहीं होने दिया।